आप जो ये रूट देख रहे हैं दोस्तों, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का इंडिया का सबसे फास्टेड एक्सप्रेस वे, जो कि देश दो तीन चार राज्यों से होके गुजरता है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और ये सभी इन तीनों जगहों के लिए ये जो है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बनाया जा रहा है। सब इकोनॉमी की गतिविधि को बढ़ाने के लिए है और ट्रांसपोर्टेशन के जो भी खर्चे होते हैं उसमें कमी आएगी और देश के विकास में इसका बहुत ही अहम रोल होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR ब्लॉग पॉइंट ओ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। और ये पार्ट कब कहाँ पूरा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 2021 में शुरू हुआ था। 2021 में इसका टेंडर निकला था। सभी लोगों सब अलग अलग कंपनियों को टेंडर दिया गया था। इसमें जो सबसे अहम, जैसे मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया, गुजरात का हिस्सा सबसे लेट हो रहा है, सबसे डिले हो रहा है। उसमें 87 किलोमीटर गुजरात का जो थांदला से आगे जो MP का बॉर्डर आता है, उसके बाद का जो गुजरात का हिस्सा है, MP में पूरा रूट बन के कंप्लीट है। और राजस्थान में भी 90% काम हो चुका है, सिर्फ 10% ही काम बाकी है। और गुजरात में सबसे डिले हो रहा है। और अभी हम दोस्तों चल रहे हैं, रात को 3:42 हो रहा है। हमसे कमेंट में कोई भाई पूछ रहे थे कि कितना बजा है, तो पिछले पार्ट में 3:30 हुए थे, इसमें 3:43 हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोहरा कोहरा गिरा हुआ है। अभी धुंध बोलते हैं, कहीं कहीं तो इसको ठार बोलते हैं। तो ये जो है, इसकी वजह से रोड पे गाड़ी चलाना थोड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। और आप जो ये वीडियो की स्पीड जो देख रहे हैं, ये वीडियो मैं सोचा इस वीडियो में कुछ खास दिख नहीं रहा है, धुंध जैसा है, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो लिए और इसकी स्पीड मैंने 3x.2 कर दिया है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, लेकिन इतना फास्ट नहीं है, 50-60 की स्पीड है। ये बताना ज़रूरी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कहीं कहीं पे धुंध नहीं है और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा धुंध है, तो आगे दिखाई नहीं दे रहा। और ड्राइविंग मैं नहीं कर रहा, एक भाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वो स्लो ही चल रहे हैं। मैं चलाता तो थोड़ा मैं अपने कॉन्फिडेंस होता है, तो उस हिसाब से लोग चलते हैं, वो डेली ड्राइव नहीं करते, इसलिए स्लो चल रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, गुजरात का जो हिस्सा है वो 87 किलोमीटर का ठप पड़ा है। 2021 में जिसको टेंडर दिया गया था, वही फिर से टेंडर दोबारा निकला तो दूसरी कंपनी को मिला। अभी 4 साल काम सिर्फ 20% हुआ। उस कंपनी को टेंडर दिया गया था, तब से उसने सिर्फ 4 साल में 20% ही उस कंपनी ने काम किया है। और इन 3 हिस्सों में काम की समीक्षा से पता चलता है कि 20% काम मात्र 87 किलोमीटर की सड़क बनानी है, लेकिन दो वो काम भी नहीं हो पा रहा है। इसी देरी की वजह से NHAI अब कंपनी को नोटिस जारी करने वाली है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जानकारी समझने वाली बात यह है कि सेक्शन पूरा होने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक की दूरी लगभग 180 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 1,03,636 करोड़ रुपए है, जिसमें अब तक 71,718 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कुछ हिस्से, जैसे दिल्ली से लालसोट और गुजरात और राजस्थान के कुछ सेक्शन फ़िलहाल चालू हैं। इसमें जो हिस्सा चालू हुआ है दिल्ली से, देखिए दिल्ली से लालसोट सवाई माधोपुर तक चालू हुआ है। उसके बाद गोपालपुरा इंटरचेंज से
लखेरी लबान तक चालू हुआ है। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स का काम अभी चालू है। मुकुंदरा हिल्स भी पूरा होने वाला है, उसका भी 80 से 90% तक काम पूरा हो चुका है। मुकुंदरा हिल्स के बाद जो चेचट उस तरफ इस तरफ आएंगे मुंबई की तरफ, तो चेचट से थांदला तक 244 किलोमीटर का हिस्सा चालू हुआ है, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। बाकी का 180 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो एमपी में पड़ता है। अब थांदला से 70-80 किलोमीटर और आगे आएंगे, 50 से 60 या 70-80 किलोमीटर होगा, वो भी हिस्सा बन के कंप्लीट है, लेकिन वो चालू नहीं हुआ है। उसके बाद थांदला के आगे से लेके जो लीमखेड़ा है, लीमखेड़ा से आगे अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं गोधरा तक, गोधरा से भी 50 किलोमीटर और आगे तक बन गया है, लेकिन बीच में जो 87 किलोमीटर का हिस्सा है वही नहीं बना है। उसके बाद गोधरा से बड़ोदरा तक भी लगभग 94% काम पूरा हो चुका है। और 2000 ये अपने दिसंबर में भरूच से नवसारी तक का हिस्सा चालू होने वाला है। और उसके बाद ये ही बड़ोदरा वाला भी चालू हो जाएगा। गोधरा से बड़ोदरा वाला भी शायद जनवरी या फरवरी मार्च तक वो भी चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो 87 किलोमीटर का हिस्सा है वही, और मार्च में ऐसा जानकारी मिला है कि मार्च में मुकुंदरा हिल्स का भी काम पूरा होगा और वो भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी ये 87 किलोमीटर का हिस्सा कब बनेगा इसका इंतज़ार सभी को होगा, जो भी इस रूट पे इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी इस पे आने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए। और मैं आपको अलग अलग हाईवे से अलग अलग जगह के अलग अलग चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है जिसके बारे में आपके लिए मैं बताऊंगा। अभी ये थोड़ा हम रात में इस पे ड्राइव कर रहे हैं तो कोहरे की वजह से बहुत ही दिक्कत है। ये 87 किलोमीटर का हिस्सा हम लोगों जो 1 घंटे में 112 किलोमीटर, ये जो हमको 1 घंटे से सवा घंटे में कवर करना चाहिए, तो अभी ये हमको यहाँ पे आते आते 50-52 मिनट 53 मिनट तो हो गया। लेकिन अभी हम लाल सोट भी क्रॉस नहीं किए हैं जो कि 45 किलोमीटर का है, तो हमको इस पे काफ़ी टाइम अभी लग रहा है। अभी ये लाल सोट यहाँ से 24 किलोमीटर है। अभी 24 किलोमीटर हमको जाने में कम से कम 30 मिनट 40 मिनट लगने वाले हैं। उसके बाद वहाँ से सवाई माधोपुर, वो भी काफ़ी दूर है। वो तो सवाई माधोपुर से हम एग्जिट लेंगे और उसके बाद हम दूसरा रूट पकड़ेंगे, वहाँ से जाएंगे आगे। उसके बाद वो हमको 2 लेन का मिलेगा, कोटा की तरफ होके जाएंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि आप अगर जो इस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो रात में या दिन में, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे कहीं पे भी आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। और ये रोड अभी नया नया बना है, इसलिए इस रोड को उतना स्मूथ भी नहीं है जितना बेहतर आपको हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या लिंक एक्सप्रेस वे या आगरा एक्सप्रेस वे है, उतना ये नहीं है, क्योंकि ये नया नया है। अभी मिट्टी बैठ रही है, कहीं कहीं पे रास्ते ऊंचे नीचे हैं, धंस गए हैं, तो आपको इस पे लिमिट में ही चलना चाहिए। अभी जितना दिखे उसी हिसाब से गाड़ी उछड़ रही है, इसलिए आपको लिमिट में चलना चाहिए। और अब मैं इस पार्ट को यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं पार्ट 48 में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।